हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज आपके लिए लेकर आया हूं 10 ऐसी चीज़ें जो केवल जापान में ही मौजूद हैं। जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई तकनीक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरह से क्यों और कैसे हैं। लगभग हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन और तो और ऑक्टोपस फ्लेयर आइसक्रीम, कैफ़े और न जाने किन किन चीज़ों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला हुआ है। इस वीडियो में आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने में आपको भी बेहद मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत वीडियो को। वेंडिंग मशीन। जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीन मौजूद है। क्यों, चौंक गए ना? आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी ज़रूरत के लिए इतनी सारी मशीन जापान में लगाई हुई हैं। जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने के बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज़ के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वह स्नैक हो या अंडरगारमेंट्स। अजीब है ना? स्काई-फाई डूड। अक्सर हम मॉल्स और होटल्स में अपने आप खुलने वाले दरवाजे देखते हैं और स्काई-फाई मूवीज़ में तो दरवाज़ों को एक अलग ही एडवांस टेक्नोलॉजी का दिखाया जाता है। मूवीज़ में दिखाई जाने वाली टेक्नोलॉजी असली नहीं बल्कि कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती है। लेकिन जापानियों के काल्पनिक चीज़ों को असल ज़िंदगी से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, खुलने बंद होने और सुरक्षा के नज़रिए से 4 कदम आगे हैं। इस दरवाजे का नाम है ई-टैप ऑटोमेटिक डोर। यह सेंसर की मदद से काम करता है। जब भी कोई व्यक्ति दरवाजे के नज़दीक जाता है तो दरवाज़ा उस व्यक्ति के शरीर के शेप और साइज के आकार में खुल जाता है। इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर्स भी है जो लोगों को पहचान सकता है और उनके लिए नहीं खुलता है, जो ऑनर की लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। टॉयलेट सिंक। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई गर्मी और प्रदूषण के मद्देनज़र आज पानी की कमी हर देश में देखी जा सकती है। खासकर गर्मियों में हमें पीने के पानी के साथ साथ धोने की पानी की कमी भी दिखाई पड़ती है, जिसके चलते हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि विदेशी टॉयलेट में एक फ्लश टैंक जुड़ा होता है जिसमें लगभग 7 से 8 लीटर पानी एक बार में बर्बाद होता है। हर बार फ्लश होने के बाद यह टैंक बहुत सारा पानी खत्म कर देता है। वही इसी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जापानियों ने काफ़ी बेहतर तरीके से इसके बारे में रिसर्च की और इसको गंभीरता से लिया। इसके बाद उन्होंने ऐसे टॉयलेट सिंक का डिज़ाइन किया जिसमें साफ पानी की जगह हमारे द्वारा पहले से ही यूज किए गए पानी का दोबारा इस्तेमाल हो सके। यह पानी रिसाइकल वॉश बेसिन है, जो कि हमारे बाथरूम में पाए जाने वाले वॉश बेसिन से काफ़ी अलग है क्योंकि यह टॉयलेट के साथ जुड़ा हुआ है। इसके जरिए हम जब भी वॉश बेसिन का इस्तेमाल हम हाथ धोने या किसी दूसरे काम के लिए करते हैं तो यह पानी बर्बाद होने की जगह टॉयलेट फ्लश टैंक में चला जाता है और इसी तरह से यह पानी फ्लश टैंक के लिए दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। हीटेड कारपेट। सर्दियों के समय हम सभी जानते हैं कि हमारे घर का फर्श काफ़ी ठंडा हो जाता है, जिस पर पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए हम चप्पल या फिर मोजे पहनकर रखते हैं। और कारपेट एक ऐसी चीज़ है जो घर की सुंदरता को काफ़ी बढ़ाता है और ठंड के मौसम में यह फर्श को ठंडा होने से भी कम करता है। वही कारपेट को धोना भी अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन जापान के लोगों ने इस कारपेट का आविष्कार किया है जो कि दूसरे कारपेट से एकदम हटके है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है जो बिजली की मदद से गर्म होता है और ठंड के मौसम में यह कारपेट काफ़ी उपयोगी है और इस पर सोने पर भी आपको गर्मी महसूस होती है। इसकी गर्मी को 110 डिग्री तक एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं जहां तक इसकी सफाई का ख्याल है तो यह पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और इसे आसानी से धोया जा सकता है। बिना पानी से कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन। हैरान हो गए ना? आप सोच रहे होंगे कि बिना पानी से वॉशिंग मशीन कैसे कपड़े धो सकती है, लेकिन यह कारनामे भी जापानी द्वारा पूरा किया जा चुका है। आमतौर पर हमारे घरों में वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है, उसमें पानी का इस्तेमाल होता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जापानियों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। यह गंदे कपड़ों को साफ करना
और बैक्टीरिया को मारने के लिए इस मशीन में केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि कपड़ों में मौजूद सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं और कपड़े बिना पानी के इस्तेमाल किए ही साफ हो जाते हैं। यह मशीन खासकर ऐसी फैब्रिक्स वाले कपड़ों के लिए सबसे बेहतरीन है जिन्हें हम घर पर पानी से नहीं धो सकते हैं या जिन्हें हम ड्राई क्लीन द्वारा करवाना चाहते हों। और इस तरह देखा जाए तो यह मशीन एक छोटी और पर्सनल ड्राई क्लीन की तरह ही काम करती है और पानी भी बचाती है। कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान में एक ऐसे कीबोर्ड का आविष्कार किया गया है जो कि एक ड्रम सेट की तरह दिखाई देता है। यह कीबोर्ड जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया है। दिखने में यह थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन जापानियों का यह मानना है कि उनका यह कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड के मुकाबले ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तेज़ है। ड्रम आकार होने की वजह से इस कीबोर्ड को ड्रम की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इस कीबोर्ड का आविष्कार जापान में हुआ है, इसलिए इस पर लिखे गए शब्द जापानी लैंग्वेज में ही है और यह कीबोर्ड इस समय जापानी भाषा में ही कार्य करता है, लेकिन यह बहुत जल्द ही दूसरे देशों में भी आने वाला है और आप भी इसका उपयोग अपने लिए कर सकते हैं। टर्निंग ट्रेन सीट्स। सफ़र करने के लिए हम कई तरह की चीज़ों का ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें बस, ट्रेन, कार, हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ को भी शामिल किया जाता है। लेकिन कई लोगों को यहाँ पर भी एक समस्या होती है जिसमें वह उल्टी जी, घबराना जैसी शिकायत करते रहते हैं। इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जापानियों द्वारा भी आविष्कार किया गया है। जापान में जब ट्रेनों में भीड़ बढ़ती है और इन लोगों को मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है, इस दौरान इन समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो में ट्रेन में ऐसी कुर्सियां इंस्टॉल की गई हैं जो कि लगभग हर डायरेक्शन में घूमती हैं और यह रोटेट होती जाती हैं और ऑटोमेटिक फोल्ड भी हो जाती हैं। इन कुर्सियों की मदद से जिन लोगों को सफ़र करने में परेशानी होती है या घबराहट होती है, वहीं आसानी से अपनी दिशा के अनुसार एडजस्ट कर सकता है और रोटेट कर लेते हैं और जो भी जिस जगह पर काम होने पर यह कुर्सियां फोल्ड होकर खड़े रहने की जगह को भी बढ़ा देती हैं। कुत्तों के लिए चश्मा। हम सभी अपने घरों में कुत्ते, अपने पालतू जानवरों को पालते ही हैं। उनका काफ़ी ध्यान भी रखते हैं। खासकर कुत्तों को सबसे ज़्यादा घरों में पाला जाता है और उनका ख्याल भी सबसे ज़्यादा रखा जाता है। वहीं हर मौसम में लोग उनके लिए गर्म कपड़े और कई तरह के अलग अलग चीज़ें भी पहनाने की कोशिश करते हैं। जापान में इसके लिए अब कुत्तों को सनग्लासेस भी लगाए जाते हैं जो कि उन्हें धूप से बचाते हैं और यह ट्रेंड आज इतना बढ़ गया है कि हर कुत्ते की अलग अलग नस्लें और आँखों की फिटिंग के अनुसार उनके चश्मे बनाए गए हैं। जापान में कुत्ते के चश्मे काफ़ी पसंद किए जाते हैं और यह काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। यहाँ देख सकते हैं कि खूबसूरत एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है जो कि मॉडल आर्किटेक्ट का काफ़ी अद्भुत नमूना है। इसमें यह बेमिसाल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह एक्सप्रेसवे एक बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच विवाद के चलते इस एक्सप्रेसवे को बिल्डिंग के भीतर से निकालना पड़ा। हालांकि इस काम में काफ़ी एडवांस तकनीक और मॉडल साइंस का उपयोग किया गया है, लेकिन ऐसा करने से बिल्डिंग को हटाना भी नहीं पड़ा और यहाँ पर हाईवे भी बन गया। और पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी सबसे पहले बिल्डिंग और पेड़ पौधों को हटाया जाता है और वहाँ उन्होंने बिल्डिंग के अंदर से ही एक्सप्रेसवे को बना दिया है। दोस्तों, अगर आज आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।